देखो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है इसमें? एल्कोहल है, कह रहा है एल्कोहलों के तीनों वर्गों मतलब प्राथमिक द्वितीय तृतीय, मतलब तीनों एल्कोहल लेना है। आर CH2OH और आर CHOH आर, और ये RCROH। ठीक, कह रहा है इन तीनों एल्कोहल का क्या करना है? इनका HCl और ZnCl2 से रिएक्शन कराना है। किससे? HCl और ZnCl2 तीनों का। ये तो पढ़े थे ना, कैसा रिएक्शन देता है? SN1 है कि नहीं? बोलो, कैसा रिएक्शन देता है SN1? तो देखो ये एसिड H+ देगा ना, ये माइनस, ये H+, Cl माइनस, H+, Cl माइनस, ये इसके ऊपर लोन पेयर ले लेगा, ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा? OH2 वाटर निकल जाएगा, ये बनाएगा कार्बोकैटायन। फिर ये वाला Cl अटैक करके हेलोल्केन बना लेगा। वैसे इसमें देखो यहाँ पर भी ये क्या करेगा? H पे अटैक करे, वाटर निकल जाए, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। इसमें भी क्या होगा? S पे अटैक करेगा, निकल जाएगा, बनेगा कार्बोकैटायन। अब बताओ कार्बोकैटायन किसमें ज्यादा स्टेबल बन रहा है? ये वाला ना, बोलो। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और इसमें टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। अब होता क्या है, ये पता क्या है? ये परीक्षण किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का। अगर तुमको दे दिया जाए लैब में एक प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल, एक टर्सरी अल्कोहल, और तीनों में पता करना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी, तो यही रिएक्शन करा दो HCl से ZnCl2 के प्रेजेंस में। जो तुरंत धूम्र मतलब जब रिएक्शन कराओगे धुंधला जैसा कंपाउंड मिलेगा, ये धुआं जैसा मिलता है, स्मोक जैसा बनेगा। जिसमें तुरंत बन जाए वो समझ लेना क्या है? टर्सरी है। जिसमें 2, 4, 5 मिनट के बाद बने वो सेकेंडरी होगा, और जिसमें ना बने या फिर गर्म करने के बाद बने, इसका मतलब वो क्या होगा? प्राइमरी होगा। समझा नहीं है? हाँ, देखो होता क्या है, जब प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी का इसके साथ HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो जो तृतीयक एल्कोहल होता है वो तुरंत क्या होता है? 10-15 सेकंड के अंदर क्या करता है? धूम्र बना देता है। ठीक है ना? लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो तुरंत नहीं बनाता, वो लगभग 5 मिनट लेता है, 4-5 मिनट बाद बनाता है, 4-5 मिनट टाइम लेता है, तब जाके रिएक्शन होती है। लेकिन जो टर्सरी है वो ज्यादा समय लेता है, या फिर उसको जब गर्म करते हैं तब जाके बनता है। ठीक है? ऐसा क्यों? वजह यही है, देख लो। क्योंकि ये SN1 टाइप का रिएक्शन है, इसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसमें सेकेंड अब टर्सरी जानते हो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, सेकेंडरी क्या होता है? कम होता है। प्राइमरी क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। समझ आया नहीं है? तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलोएल्केन का क्या है? परीक्षण। ऐसे क्या बोलते हैं? लुकास परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकास परीक्षण। और लुकास अभिकर्मक पूछे क्या होता है? यही होता है HCl विद ZnCl2। HCl के साथ जब ZnCl2 लेते हैं तो उसे बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। ठीक है ना? लुकास टेस्ट है ये। लुकास टेस्ट से पता चलता है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। क्योंकि टर्सरी जो है तुरंत फॉग बनाता है, सेकेंडरी थोड़ा टाइम लेता है, 5 मिनट लेता है, अब वो लगभग ज्यादा समय लेता है, 20-25 मिनट में, आधे घंटे में, या तो गर्म करो तब जाके होता है। समझ आया नहीं है? बस सही था इसमें। चलो नेक्स्ट है। हाँ, तो ये चीज बनाने मतलब ये वाला रिएक्शन ये लगभग 20 से 30 सेकेंड लेता है। ये लगभग क्या लेता है? 5 मिनट के आसपास। ये उससे ज्यादा टाइम लेता है, मोर टाइम लेता है। ठीक है? या इसको हीट करोगे तब जाके, इसको हीट करना पड़ता है। ठीक, हाँ हीट करोगे तो हो जाएगा, वो भी करते रहे। ठीक, तो क्या हुआ है उससे? अब हमको केवल पता करना है प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी, पता चल जाता है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। फिनॉल को एस्पिरिन में परिवर्तित करने के चरणों को लिखो।
तो देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या है 46, कह रहा है फिनॉल है, फिनॉल से बनाना है एस्पिरिन। एस्पिरिन ये होता है बेंजीन रिंग, ठीक है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे लगा होगा OCO CH3 और यहाँ पे होगा COH, यही बनाना है, ठीक। इसको बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं एस्पिरिन, ठीक। तो ये बनाने के लिए क्या कर सकते हो? तो ये आसान है, ट्राई करो इसको पहले एक बार, इनको खुद से ट्राई करो, इसको बना के दिखाओ एक बार तो सारे रिएक्शन। चलो देखो, चलो देखो ये क्या है, ये फिनॉल है और ये है एस्पिरिन, ठीक है। इसको बनाने के लिए देखो करते क्या है, सबसे पहले इसका ना कोल बेस रिएक्शन करा दो। इसके लिए क्या करा दो, सबसे पहले CO2 साथ में NaOH लेते हैं ना, NaOH की प्रेजेंस में कर देते हैं CO2 से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये जाके बैठ जाता है ना ऐसे, तो ये बना लेता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। बोलो, ये बनता है सैलिसिलिक एसिड। अब इसका किससे किससे करा दो, एनहाइड्राइड से रिएक्शन। क्या लेते हैं, एनहाइड्राइड रिएक्शन। एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3COO COCH3। तो देखो इसमें से क्या होगा, यहां से टूट जाएगा, देखो ऐसे कर लो, ये OH है ना, तो यहां से ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक। इसको प्लस दिखा दो, इसको माइनस, ये माइनस वाला ले लेगा हाइड्रोजन, बन जाएगा CH3COOH, ये पूरा निकल गया। अब ये O के साथ जुड़ जाएगा COCH3, ये O जो है, इसको समझ लेना, मैं इसको दिखा दे रहा, ये O जो है जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर, O ये चला गया, उसके साथ O अटैक किया इस पर, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, देख लो बेंजीन रिंग, ये रहा, ये O, ये O के साथ कौन जुड़ा, COCH3, देखो COCH3, और ये क्या बन गया, CH3COOH, एसिड क्या होता है, निकल जाता है, एसिटिक एसिड। समझ आया? तो ये होता है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, तेरा नाइट्रीकरण एरोमेट्रिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, का उदाहरण है। इसकी दर बेंजीन वलय पर पहले से ही उपस्थित समूह पर निर्भर करती है, सही है। बेंजीन और फिनॉल में कौन सा अधिक आसानी से नाइट्रीकृत होगा और क्यों? ये तो बड़ा आसान है यार, बेंजीन और फिनॉल में फिनॉल ज्यादा होता है नाइट्रीकरण, ये सीधी सी बात है। देखो इधर कह रहा है ये फिनॉल है ना, और ये क्या है, बेंजीन है। अगर इसका हम नाइट्रीकरण कराएं किसके साथ, रिएक्शन HNO3 के साथ और HNO3 के साथ, कैसा, इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराना है। कैसे कराना है, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इसमें से NO2+, कौन सा, NO2+। अब NO2+ को अटैक कराना है, एक बार आर्थो एक बार पैरा पे, वैसे इसमें भी। तो अब देखो NO2+ है तो रिएक्शन उस पे अच्छी होगी जिसपे माइनस ज्यादा होना चाहिए। अगर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, देखो यहाँ पे रेजोनेंस होता है ना, जिसकी वजह से यहाँ माइनस चार्ज क्या होता है, ज्यादा बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस चार्ज उतना नहीं बनेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, इससे। तो इससे ज्यादा ये न्यूक्लियोफाइल है, तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल से क्या करेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये इसकी रिएक्शन फास्ट होगी, इसकी क्या होगी, स्लो होगी। समझ आया नहीं है? बस ये पहचान आ जाए कौन प्लस है, कौन माइनस है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए। वहां इलेक्ट्रोफाइल सेम है, न्यूक्लियोफाइल देख लो कौन अच्छा है, ठीक है, वो वाला फिनॉल ज्यादा अच्छा है। न्यूक्लियोफाइल क्यों, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से आर्थो पैरा पे माइनस जनरेट होता है। समझ आया नहीं है? ये हो गया। इसके बाद क्या है, कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉल के स्थान पर फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की जाती है, क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड ज्यादा रिएक्शन क्रियाशील होता है। फिनॉक्साइड एक आयन होता है, ठीक है, आयन मतलब वो ऑलरेडी वो पॉजिटिव निगेटिव जनरेट हो जाता है। जैसे OH में से H उतना
H क्या होता है अगर रहेगा तो H कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो ऐसे समझ लो, फिनॉल ये है, ठीक है, फिनॉल एक कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें बॉन्ड फ्री नहीं है, लेकिन जब फिनॉक्साइड बन जाता है, फिनॉक्साइड एन ऐसे होता है, O माइनस Na प्लस। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ना फिनॉक्साइड, ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए माइनस फ्री होता है, लेकिन इसमें फ्री नहीं होता। इसका ऐसे समझ लो, इसमें लोन पेयर जो है ना ये इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें माइनस चार्ज इन्वॉल्व है, और एनर्जी जो होती है लोन पेयर से ज्यादा किसकी होती है, एनायन की। लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है या माइनस चार्ज, माइनस चार्ज ना, माइनस चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन समझ लो आगे है इस पर। वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, रेजोनेंस फास्ट करेगा, ठीक। इसी वजह से जब कोल्बे रिएक्शन कराते हैं तो पहले देखो किससे, NaOH से कराते हैं ना, पहले NaOH से कराते हैं, यहाँ पे Na जाके बैठता है, जब Na बैठ जाता है रिएक्शन के लिए ये तैयार हो जाता है, तब ये CO2 का रिएक्शन अच्छे से हो जाता है। और डायरेक्ट फिनॉल से कराओगे, NaOH अगर नहीं लेते हो तो उतना अच्छा रिएक्शन नहीं देगा वो, ठीक है। समझ आया नहीं आया, एकदम उसके जैसा। चलो इसके बाद क्या है, फिनॉल का द्विध्रुव आघूर्ण मेथेनॉल से कम क्यों होता है। देखो सीधी सी बात है, ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, ऐसे होता है ना, और मेथिल अल्कोहल कह रहा है ना, ये है, ये है, ये है। देखो इसमें अगर इन दोनों में बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ ना, इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना, इसमें भी वही होता है, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, इन दोनों में ऑक्सीजन की तरफ, इसमें ऑक्सीजन की तरफ। अब दोनों है तो लेकिन कह रहा है इसमें ज्यादा है, क्यों, तो देखो ये जो CH3 है ये प्लस आई है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है ना ये माइनस आई की तरह काम करता है, बताया था ना, ये डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम है। ये बेंजीन रिंग जो है डबल बॉन्ड करेक्टर, बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट O की तरफ उतना नहीं जाए, बल्कि वो रिंग की तरफ आने लगता है ना, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाना चाहिए, रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कम, सॉरी इसका कम होना चाहिए यार, इसका कम होना चाहिए, इसका ज्यादा, किसने क्या बोला है, हाँ ठीक है, ठीक समझ आया। इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कम, क्योंकि ये माइनस, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो यही चीज है। और क्या है, ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें एल्किल हैलाइडों को सोडियम एथॉक्साइड से अपकृत किया जाता है। इस विधि में डाई टर्सरी ब्यूटिल ईथर नहीं बनाई जा सकती है, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो ये तो यार विलियमसन संश्लेषण पढ़े थे, क्योंकि अगर डाई ट्राई अगर लेंगे ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। अगर एल्कोहल तुम क्या ले लिए, बल्कि, ठीक है ना, एल्कोहल अगर बल्कि ले लिए, बहुत भारी भरकम, क्योंकि जो NaOH है वो कैसा काम करता है, बेस की तरह, अगर वो प्रोटॉन अगर इजिली निकाल पाएगा तो पहले प्रोटॉन ही निकालेगा, वो एलिमिनेशन, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। देख लो इसको, कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे अच्छे ये सब, ठीक है ना, ये सब यार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएंगे, बताइए नीट उट के IIT JEE लेवल के क्वेश्चन ये सब ऑर्गेनिक के बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। देखो क्या था, हाँ ये विलियमसन संश्लेषण पढ़े थे ना, जैसे R है, CH2 क्या लेते हैं इसमें से, हाँ एल्किल हैलाइड लेते हैं, मतलब यहाँ पे हैलोजन होगा, और यहाँ पर लेते हैं C2H5O Na ना, Na प्लस होता है, O माइनस होता है, O माइनस जो होता है ये बेस की तरह ट्रीट करता है, ठीक है ना, लेकिन इस केस में इसमें ना बेस की तरह नहीं काम करता, क्यों, क्योंकि कैसा है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी है तो यहाँ जगह पर्याप्त है ना जुड़ने के लिए, इसी वजह से ये इस पे अटैक कर देगा, X को क्या कर देता है बाहर। लेकिन अगर यहीं पे मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो बताओ अब क्या C2H5O माइनस अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा पता है, ये जो R है ना, यहाँ पे मान लो CH3, ये इसके प्रोटॉन को
निकाल सकता है। ये पता इसको लेके भाग जाएगा हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला हो जाएगा बाहर, क्या बना देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। समझ आई नहीं आया? अगर एल्कोहल को ज्यादा टर्सरी, अगर टर्सरी सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल अगर टर्सरी ले लेते हो तो एल्कोहल टर्सरी लेने पे क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको ईथर बनाना है ना, इससे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। समझ आया नहीं आया? ये चीज है। चलो और अगला है एल्कोहल में C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आबंध कोण चतुष्फलकी कोण से थोड़ा कम होता है, जबकि ईथर में आबंध कोण थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, इसमें देखो ऐसे होगा। ये है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे लोन पेयर होते हैं ना, sp3 होता है ना, ये sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन में भी ऐसे ही होता है, ईथर की बात करें तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना। लेकिन अब देखो, चलो यही क्वेश्चन देख लो बस, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है, बोलो। क्वेश्चन बोलो। अरे 49, 50, 51 कौन सा है? हाँ, मतलब ये कम होता है ना, मतलब ये 100 ऐसे होना चाहिए, 109 डिग्री, ठीक है, 109.5 होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो जाता है। ये मतलब लेस देन होता है कि इसका जो यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा जो है ये लेस देन किससे होता है, 109.5 से, ठीक। और जबकि ईथर में C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C इससे हाँ, मतलब ये उससे ज्यादा हो सकता है या उतना हो सकता है, ऐसा क्यों? तो देखो सीधी सी बात है यार, देखो यहाँ कार्बन है ना, यहाँ छोटा सा हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि छोटा ग्रुप है, ठीक। तो ये जो लोन पेयर है ये दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे, जब रिपल करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा दब जाएगा, ठीक। जब दब जाएगा तो जो एंगल 109.5 होना चाहिए वो घट के कुछ कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर इसको दबाना चाहता है, लेकिन ये दबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यार इसके पास देखो ये CH3 है ना, अगर ये दबेगा तो कहाँ जाएगा यार, समझ आया? CH3 काफी बल्कि ग्रुप है ना, ज्यादा जगह वाला है, ये भी क्योंकि अगर ये इसको दबाएगा तो ये भी तो दोनों अरेस्ट करेंगे ना, इनको ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए ये हाइड्रोजन क्या होता है, थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन CH3 क्या होता है, नीचे नहीं झुकता। इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इससे समझ आई नहीं है? सीधी सी बात है, एल्कोहल में ऐसा, ईथर में ऐसा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन हुए टोटल, देखो टोटल कितने हैं, 75 भी कितने हुए हैं, 51। चलो कल पूरा करके आओ, कल बताएंगे।